60वीं नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप 1500 मीटर में नेशनल रिकॉर्ड धारक हरमिलन कौर को प्लेराइट फाउंडेशन ने किया सम्मानित। तो जो अपकमिंग एशियन इंडोर है उसका रिकॉर्ड 412 तो ब्रेक करने की ट्राई रहेगी। 200 का ट्रैक है, कभी 200 के ट्रैक पे रनिंग नहीं किया, वो मेरा फर्स्ट टाइम होगा, तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे मैं कैसा परफॉर्म करूँगी। ट्राई ये रहेगा कि बेस्ट करूँ और रिकॉर्ड तो करूँ ही करूँ। आफ्टर दैट जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड है दैट इज़ ऑफ 401, हमारे हैंड में भी है, हम उसे अचीव भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ की जो रेसेस है बहुत टेक्निकल है और हमें इतने इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिला है। हमारे जो हम इतना इवेंट्स चाहिए जितने इंटरनेशनल एथलीट्स को मिलते हैं, हमें उतना नहीं मिला है। लेकिन हाँ, अगर मैं अपना एक कॉन्फिडेंस से जाऊँगी, 358 की रनर होके जाऊँगी, तो ये भी रहेगा कि हम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड भी करें। तो बहुत ज़्यादा टेक्निक डेवलप हो गई है। जब मैंने स्टार्ट किया था सिर्फ उतने ही पीरियड में 2015 में तो मुझे ये बोला जाता था, माय वेट अभी भी 54 है, उस टाइम भी मेरा 54-55 था। तो बोलते थे कि अपना फैट लूज करो, अपना वेट लूज करो। मुझे 49 केजी पर ला दिया गया और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना 2 और 3 सेकंड बेस्ट भागी उससे। लेकिन अभी जिस मैं कोच के पास हूँ वो मुझे बोलते हैं कि वेट गेन करो, अपना फैट कम करो। जब मेरे 49 वेट था तब भी मेरे में फैट उतना ही था, कोई फैट में चेंज नहीं हुआ, लेकिन मेरा मसल जीरो था। जो अब वाले कोच हैं मुझे बोलते हैं फैट जीरो करो, आई हैव नो इश्यूज विद योर वेट। अब मेरा वेट 55 भी टच कर जाता है, 56 भी रेस टाइम, लेकिन वो लगता नहीं है। और इतना ज़्यादा हो गया, लेकिन दैट टाइम कोई भी एथलीट नहीं आता था उसे यही बोला जाता था कि यार तेरा वेट ज़्यादा है, उसे कम करो। लेकिन आज के टाइम पे जो फॉरनर एथलीट्स करते हैं, अपने आप 1500 मीटर एथलीट्स के जितने भी मिडल डिस्टेंस के एथलीट हैं, उनके थाइस देखो हमारे इंडियन स्प्रिंटर की तरह होते हैं। तो दैट्स नॉट अ पॉइंट, मसल साइज हमें हेल्प करता है रनिंग के लिए। तो आपकी 1500 मीटर्स की जो रेस है बहुत टेक्निकल होती है, तो इसमें सबसे क्रिटिकल 400 मीटर्स कौन से होते हैं, कौन सा क्रिटिकल लैप होता है सबसे ज़्यादा? थर्ड लैप होता है, सेकंड लैप तो हमें होता है कि चलो स्लो हो ही जाएगा। फर्स्ट लैप फास्ट चला जाता है, सेकंड लैप हमारा स्लो हो जाता है, लेकिन थर्ड लैप बहुत क्रिटिकल होता है। कभी ये लगता है कि 700 से रेस उठ जाएगी, कभी 500 से रेस उठ जाएगी, ये नहीं पता है कि कहाँ से रेस उठेगी। और अब तो ये होता है कि अगर रेस हमारे हाथ में हो, टारगेट ये होता है कि हम इतना फिट होके चलें कि दूसरों को अपनी रेस भगवाएं। जैसे कि अभी 800 में भी 800 बहुत टेक्निकल होती है, पता नहीं चलता है कब क्या हो जाता है। तो इस बार मेरे कोच को डर था, जो हमारी थर्ड आई है लड़की रचना, बहुत फिट थी, लेकिन शी वॉज नॉट गुड इन एंडोरेंस। तो हमने क्या किया, रेस को स्लो फास्ट कर दिया। तो ऐसे 1500 में भी जैसे मुझे पता था कि चंदा बहुत चिपक के चल रही थी, एक बार तो डर बैठ गया था कि शायद लास्ट 120 ले जाए, क्योंकि उस दिन हवा बहुत ज़्यादा थी और बहुत प्रेशर ले रही थी मैं अपने ऊपर। पूरी हवा का प्रेशर मुझे आ रहा था, वो बिल्कुल सेफ चल रही थी उस दिन। और स्पेशली जो हमारी लास्ट की 300 थी उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा, उसी 300 पे वो मेरे ऊपर चढ़ रही थी। लास्ट मैंने एक ट्राई दिया कि चलो ठीक है, एक 400 पे किक दिया और एक 300 पे किक दिया। दोनों किक की वजह से आई ब्रोक हर। तो अब मुझे कहीं ना कहीं उसके बारे में पता चल गया कि कहाँ उसकी क्या वीकनेस है। तो आपने तो काफ़ी 12 सेकंड का गैप मेरे ख्याल से था। राइट। तो अभी ये कह सकते हैं कि इंडिया में मुझे अपने सारे कॉम्पिटिटर का पता है कि कौन कैसे किसको कैसे तोड़ना है। नाउ आई वांट इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स। इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए जो जिनके साथ आप रेस करेंगी इन द फ्यूचर, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ है या वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, क्या आप इन सब के वीडियोस वगैरह स्टडी करते हैं, आप लोगों को कराए जाते हैं ट्रेनिंग के अंदर ये सारा कुछ? बिल्कुल, मेरा जो कोच है वो इस ओलंपिक से पहले भी अपने सारे जो क्वालिफाइड एथलीट्स थे उनकी निकाल लाए थे सब कुछ, एवरीथिंग। जब एशियन गेम्स की बनेगी लिस्ट कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो डेफिनेटली मेरे कोच सब डिटेल्स लेके आएंगे, कौन कितने का रनर है और हमें इसलिए कैसे ब्रेक करना है। और रेस के बीच में ही पता चल जाएगा कि अगर रेस विनिंग जा रही है तो देन वी विल टेक द रेस, और अगर रेस ऑलरेडी फास्ट जा रही है तो देन वी विल फॉलो द रेस। ओके, सो टेक्निकल स्पोर्ट है, स्ट्रेंथ, इसमें स्ट्रेंथ चाहिए, कंडीशनिंग चाहिए, स्पीड चाहिए, आपको एंड्योरेंस चाहिए, सारा कुछ चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं चाहिए? फैट्स नहीं चाहिए, कार्ब्स नहीं चाहिए और मसल ऐसा चाहिए कि उसमें मतलब लीन मसल चाहिए, पावरफुल होना चाहिए,
पुल्ड मसल नहीं होना चाहिए, एकदम हैवी मसल नहीं होना चाहिए, लीन प्लस मोर स्ट्रेंथ चाहिए। तो डाइट में ही कट ऑफ होता है ऐसा, और बाकी और कोई चीज़ नहीं है कि ये नहीं चाहिए। वंडरफुल। ओके, सो द फ्यूचर ऑफ इंडियन एथलेटिक्स, उसके बारे में आप कुछ बताएं। हम लोग अब आज की डेट में ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड नीरज ने जीता, जैसे यू नो अ लॉट ऑफ एथलीट्स आर कमिंग। तो पहले तो सारे साउथ से आते थे नाम, अंजू बॉबी जॉर्ज, पीटी उषा, सब लोग। अब ये नॉर्थ इंडिया से अब हम देख रहे हैं कि एथलेटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। सो वेयर इज दिस गोइंग टू बी इन से 5 years 10 years फ्रॉम नाउ, व्हाट डू यू सी? सर पहले तो ना एक चीज़ बताऊंगी कि हमारे लोकली बहुत फाइट हो जाती है कि इसकी एंट्री कैसे जा रही है। ओके, लेकिन जब राइट कि हमारे स्टेट मीट में ही, कि हमारी स्टेट मीट नहीं हुई थी तो एक इंसिडेंट हो गया कि लोकली फाइट हो गई कि ये इसकी एंट्री क्यों जा रही है, हमारा बच्चा इतना तगड़ा भागा हुआ है। तो पहले तो हमें उस चीज़ को करना होगा, लेकिन साउथ इंडियंस में ये चीज़ नहीं होती है सर। और लेकिन राइट नाउ जैसे अभी हम कर रहे हैं नॉर्थ में, काफ़ी पहले से ठीक है, इम्प्रूव्ड है, तो भी आगे बढ़ रहा है हमारा स्पोर्ट्स। लेकिन टाइम तो लगेगा, टाइम तो लगेगा, क्योंकि हमारे पास जो ट्रैक्स नहीं है, हमारे पंजाब में ले लो 4 से 5, इससे ज़्यादा ट्रैक नहीं है। हमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 3 ट्रैक चाहिए। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूथ को दिख ही नहीं रहा है, उन्हें आपस में कंपटीशन करने में लगा, सारा हमारा यूथ खुद ही आपस में कंपटीशन करने के लिए लगा हुआ है कि हमें बस इस लोकल को हराना है। तो टारगेट तो हमारा है ही नहीं कि हमें इंटरनेशनल जाना है या हमारा ये बंदा इंटरनेशनल जाए। तो पहले तो हमें वो इतने ज़्यादा ट्रैक्स चाहिए, इतनी हमें फैसिलिटीज़ चाहिए कि उनका टारगेट ही बड़ा हो, वो खुद आपस में ना लड़े, उनको सीधा हम नेशनल्स में मिलें या फिर हम स्टेट में सीधा ट्रैक पे मिलें। ये ना हो कि हम आपस में ग्रुप के हैं वो ही लड़े जा रहे हैं। You can either choose one of them, give a different answer, you can say both, but then we'll see how you go. Okay, I can give different answer also. If you like. Okay, here we start. राजमा चावल या छोले भटूरे? राजमा चावल। रणबीर या रणवीर? रणवीर। रणबीर? रणवीर। रणबीर। दीपिका वाला। दीपिका वाला, okay, आलिया वाला नहीं। Okay, टेनिस या फुटबॉल? टेनिस। पिंक या ऑरेंज? ऑरेंज। लवली। Okay, दिलजीत दोसांझ या सिद्धू मूसेवाला? दिलजीत दोसांझ। फास्ट कार या फास्टर मोटरसाइकिल? फास्ट कार। फास्ट कार। कैश या क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड। कैट्स या डॉग्स? डॉग्स। इंस्टाग्राम या स्नैपचैट? इंस्टाग्राम। कॉफी या चाय? चाय। नेटफ्लिक्स या बुक? नेटफ्लिक्स। विंटर्स या समर्स? विंटर्स। Okay, so I think she answered all and we know what she likes. घर पे बुलाना है तो राजमा चावल और चाय जरूरी है।